नमस्कार साथियों, मैं मधु आहूजा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ विशेष इन्फोटेक में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो खास करके लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे वो बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उतना ही वो बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग पैटर्न। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लर्निंग पैटर्न क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, लर्निंग पैटर्न मतलब सीखने का पैटर्न, यानी कि किसी भी काम को, किसी भी चीज को बच्चा किस पैटर्न से बहुत जल्दी और बहुत ही इजीली सीख सकता है, उसे कहते हैं लर्निंग पैटर्न। देखिए दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, या यूं हम कह सकते हैं कि जब तक हम सीख रहे हैं, मानिए तब तक ही हम जी रहे हैं। दोस्तों, बात करें लर्निंग पैटर्न की, तो लर्निंग पैटर्न एक वो तरीका है जिससे हम किसी भी चीज़ को कैसे आसान तरीके से सीख सकते हैं वो पता चलता है। इसको एक उदाहरण द्वारा आपको समझाऊं तो मानिए आपको ऑफिस जाना है और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो रास्ता गंदा है, वहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा शोरगुल है। हालांकि उस रास्ते से आप आसानी से नहीं पर ऑफिस पहुँच ही जाएंगे, लेकिन अगर दूसरा एक ऐसा रास्ता हो जो बहुत सीधा सरल बिना किसी अड़चन के है, तो आप कौन सा रास्ता पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जिस रास्ते से हम आसानी से अपने ऑफिस पहुंच सके। तो लर्निंग पैटर्न भी वही रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकते हैं। पहुंचना तो है आपको, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता चल जाए तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब ये लर्निंग पैटर्न कितने टाइप के होते हैं? मेनली लर्निंग पैटर्न 3 टाइप के होते हैं। पहला ऑडिटरी लर्निंग, दूसरा विजुअल लर्निंग और तीसरा काइनेस्थेटिक लर्निंग। आज हम बात करेंगे ऑडिटरी लर्निंग के बारे में। ऑडिटरी लर्निंग, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऑडिटरी लर्निंग मतलब सुनकर सीखने की पैटर्न, सुनकर सीखने का पैटर्न। इस पैटर्न के द्वारा बच्चा किसी भी चीज को सुनकर सीखता है। इसकी थोड़ी डिटेल जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ब्रेन में 4 तरह के लोग होते हैं। मोस्टली लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो साइंस का नॉलेज रखते हैं उन्हें मालूम होगा। पहला टेम्परल लोब, दूसरा ऑसिपिटल लोब, तीसरा पैरिटियल लोब और चौथा फ्रंटल लोब। ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं उनका टेम्परल लोब डोमेन होता है। अब हम ये जानेंगे कि जिनका ऑडिटरी लर्निंग पैटर्न होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ऐसे लोग सुनकर चीज़ों को जल्दी से कैच करते हैं। आपने मोस्टली बच्चे देखे होंगे कि जब उनको याद करने के लिए दिया जाता है और बैकग्राउंड में अगर लाइट म्यूजिक चलाया जाए तो उनको वही चीज़ बहुत जल्दी से लर्न होती है। ये ऑडिटरी लर्नर के सिम्टम्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे लोगों को म्यूजिक सुनने का इफेक्ट होता है और उनको जल्दी याद होता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, क्योंकि उनको अपना बोला हुआ सुनाई देता है और उनको जल्दी लर्न होता है। ये ऑडिटरी लर्निंग के सिम्टम्स हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो बच्चे ऑडिटरी लर्नर होते हैं उनके पेरेंट्स को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिटरी लर्नर सुनकर बातों को सीखता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अच्छी बातें ही सीखे, क्योंकि उसकी हैबिट है, उसका पैटर्न यही है कि वो सुन के बातों को सीखता है। तो वो अगर गलत चीज़ें भी सुनेगा तो वो उसको भी बहुत जल्दी सीखेगा। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे ऑडिटरी लर्नर हैं उनको जोर से डांट कर बात ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो उसको डांट रहा है उसको नेक्स्ट टाइम से वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, उसके बातों का जवाब ना दे, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के सामने आने से वो बच्चा वहाँ से चला जाए। तो ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं वो आवाज़ को बहुत ही इफेक्ट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी डांट को वो हमेशा के लिए अपने मन में रख लेते हैं, और कई दिनों के बाद जब उसको वही डांट वापस पड़ती है तो वो बोलते भी हैं बच्चे कि आपने मुझे पहले भी ऐसे ही डांटा था। मतलब में वो उन बातों को मन में गांठ बना कर रख लेते हैं। तो ये खास करके ध्यान रखना चाहिए कि ऑडिटरी लर्नर जो पैटर्न रखते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को जोर से नहीं डांटना चाहिए।
उनके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे इन वर्ड्स को बहुत जल्दी कैच करते हैं। आपने देखा होगा कि कई पेरेंट्स के घर में कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए जाते हैं, लेकिन बच्चा अगर बाहर खेलने जाता है, अगर वो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी बाहर खेलने जाता है और वहां से अगर वो कुछ वर्ड्स सुन के आता है तो वो घर में उसको यूज करने लगता है। पेरेंट्स शॉक होते हैं कि हम तो कभी ऐसा बोलते नहीं है, हमारा बच्चा ये वर्ड्स कैसे सीख रहा है। तो डेफिनेटली वो बच्चा ऑडिटरी लर्नर होगा, क्योंकि वो बाहर सिर्फ सुन भी लेता है तो वो वर्ड्स उसके दिमाग में हो जाते हैं और उनको यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑडिटरी लर्नर बच्चों को हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको ऐसे माहौल में ना भेजें। अब हम ये जानेंगे कि जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं उनके लिए कौन सा करियर बेस्ट होता है। वैसे तो सिर्फ लर्निंग पैटर्न के बेस पर किसी का भी करियर डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमको करियर डिसाइड करने के लिए उसके अदर इंटेलिजेंस को भी देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर ऑडिटरी लर्नर है तो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस कितना है, उसका लैंग्वेज इंटेलिजेंस कितना है, वो इंट्रापर्सनल है कि इंटरपर्सनल है। तो ये सब इंटेलिजेंस पता करने के बाद इन सब के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि बच्चे के लिए कौन सा करियर बेस्ट है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ लर्निंग के बेस पर हम किसी का भी करियर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम कैसे पता करें कि हमारा बच्चा ऑडिटरी लर्नर है या नहीं। इसके 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ऑडिटरी लर्नर के, तो आप उसको ध्यान में रखकर अपने अनुभव से ये जान सकते हैं कि आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर है या नहीं है। लेकिन सिर्फ अनुभव के आधार पर हम सटीक तरीके से नहीं जान सकते हैं, बिकॉज माहौल का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और बच्चा नए पैटर्न को सीख जाता है। तो उसका सबसे और सही तरीका है DMIT। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप लर्निंग पैटर्न के थ्रू ना उसका करियर जान सकते हैं, ना उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। बाकी इंटेलिजेंस जानने के लिए आपको DMIT टेस्ट करवाना चाहिए। मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चे का DMIT टेस्ट करवाइए और उसका सही लर्निंग पैटर्न जानकर उसको सही तरीके से सिखाइए, उसके बाकी इंटेलिजेंस को जानिए और उसको इम्प्रूव कीजिए, ताकि वह एक बेटर फ्यूचर को बना सके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और भी नए वीडियोस, नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।